रायवेंट रोड पे इस टाइम 15 से 20 सोसाइटीज हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 का ही इंतखाब क्यों करते हैं सरमायाकारी के लिए? क्या यहाँ पर आपको सरमायाकारी करनी चाहिए? इस वीडियो में हम इस चीज का जायजा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से अहमद यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 जो कि रायवेंट रोड पे लोकेट कर रहा है, और रायवेंट रोड एक ऐसा रोड है जहां पे ऑलरेडी 15 से 20 सोसाइटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। पिछले 8 से 10 सालों में हमने देखा सबसे ज़्यादा जो सोसाइटीज़ का रुझान बढ़ा वो रायवेंट रोड पर बढ़ा। रायवेंट रोड जो है ये ठोकर से स्टार्ट होकर रायवेंट सिटी तक जाता है, जिसमें अलकबीर टाउन, इतिहाद टाउन फेज़ 1 फेज़ 2, फजाया हाउसिंग स्कीम, लेक सिटी, ड्रीम हाउसिंग, इसके अलावा बैरिया ऑर्चर्ड फेज 1, 2, 3, 4। इसके साथ साथ यहाँ पे हमें किंग्स टाउन, मरियम टाउन भी देखने को मिलती है। यहाँ पे रिंग रोड की जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है, जिसके पास लेक सिटी, अलकबीर और बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 और बैरिया ऑर्चर्ड जैसी सोसाइटीज हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में ही क्यों ज्यादातर इंतखाब करते हैं लोग सरमायाकारी के लिए, और यहाँ पे कितना बेनिफिट हो सकता है अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं कि बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की जो एंट्रेंस है उसमें ऐसी क्या खास बात है। व्यूअर्स, बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की इतनी बड़ी एंट्रेंस है कि रायवेंट रोड पे कोई से 2 सोसाइटीज आप उठा लें, उन 2 सोसाइटीज को प्लस कर लें, इतनी बड़ी एंट्रेंस हमें बैरिया ऑर्चर्ड फेज 1, 2, 3 की नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की मिलती है। इस एंट्रेंस को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ा कमर्शियल हब बना के दिया जा रहा है। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि रायवेंट रोड पे जो 15 से 20 सोसाइटीज हैं, उन सब लोगों को जाना पड़ता है शॉपिंग के लिए एम्पोरियम मॉल, क्योंकि एम्पोरियम मॉल इन सोसाइटीज को सबसे ज्यादा नजदीक पड़ता है। लेकिन जब यहाँ पर बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 डेवलप हो जाएगा, इसका जो कमर्शियल हब वाला एरिया है ये जब यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, तो जितनी 15 से 20 सोसाइटीज हैं ये सारी इस कमर्शियल हब का इंतखाब करेंगी। बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की एक तो एंट्रेंस सबसे बड़ी खास बात है, दूसरी सबसे बड़ी खास बात इसकी जो कमर्शियल हब बनने जा रहा है वो सबसे बड़ी खास बात है। बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में अगर आप यहाँ पे सरमायाकारी करते हैं तो याद रखें सरमायाकारी के लिए 4 से 5 चीजें देखी जाती हैं। एक तो सबसे पहले लोकेशन जो हमने देखा आउटस्टैंडिंग है रायवेंट रोड पे। दूसरी सबसे बड़ी खास बात यह कि रिंग रोड से 5 मिनट की ड्राइव पे आपको बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 मिल रहा है। और बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में अभी रिसेंटली इवेंट हुआ है बैरिया टाउन इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल की तरफ से, जहां पे इंटरनेशनल सिंगर्स, इंटरनेशनल आर्टिस्ट आए हुए थे। यानी गवर्नमेंट और बैरिया इटसेल्फ जो है प्रमोट करना चाह रहे हैं ऑर्चर्ड फेज 4 को। ये जो फेज 4 है ये बहुत ही खूबसूरत फेज है। मजीद इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर हमें 7 ब्लॉक्स मिलते हैं, जिसमें ज्यादातर केनाल की कटिंग्स मिलती हैं, 10 मल्ला की मिलती हैं, और कम हमें जो है वो 5 मल्ला की मिलती हैं। बाकी जो बैरिया ऑर्चर्ड के फेज हैं उसमें हमें ज्यादातर 5 और 8 मल्ला की कटिंग देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमें ज्यादातर केनाल और 10 मल्ला की कटिंग देखने को मिलती है। यानी बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में जैसे ही आप एंटर हो, G1 और G2 केनाल पे मुश्तमिल है, G3 G4 जो है ये 10 मल्ले, और G5 G6 भी ज्यादातर 10 मल्ले पे मुश्तमिल है। अब ये जो एरिया है बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 का, यहाँ पे अगर आप प्लॉट में सरमायाकारी करते हैं तो इस टाइम पे सबसे कम पूरे रायवेंट रोड पे सबसे कम प्राइस पे हमें बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में प्लॉट देखने को मिल रहे हैं। जब यहाँ पे कमर्शियल हब डेवलप हो जाएगा तो आप अंदाजा इमेजिन करें कि यहाँ पे ब्रांड्स की शॉप्स होंगी, और पूरे रायवेंट रोड की सोसाइटीज जब ऑर्चर्ड फेज 4 का रुख करेंगी तो यहाँ पे प्लॉट की कीमतें कहाँ तक जाएंगी। बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में आज भी अगर हम देखें तो हमें 5 मल्ले का प्लॉट 30 से 35 लाख के ब्रैकेट में मिल जाता है। अगर आप सरमायाकारी करने का सोच रहे हैं और 30 से 35 लाख आपकी पॉकेट में है, तो 30 से 35 लाख का आपको उस बैरिया जैसी सोसाइटी में मिल रहा है जहां पे बहुत बड़ा कमर्शियल हब बना के दिया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के अंदर आपको जो 10 मल्ले का प्लॉट है वो सिर्फ उसे 50 से 55 लाख की ब्रैकेट में आज भी आपको देखने को मिल जाता है, और केनाल का प्लॉट 1 करोड़ 20 लाख का देखने को मिल जाता है। अगर आप सरमायाकारी करने का सोच रहे थे लाहौर में, और बैरिया जैसी सोसाइटी जहां पे सिक्योरिटी मेंटेनेंस नंबर 1 पे है, जहां पे इन्वेस्टर सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होता है और कैश लिक्विडेट सबसे ज्यादा होता है, यानी आप यहाँ पर कोई भी चीज इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत कम अरसे में आप यहाँ पर इसको रीसेल कर देते हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ। लेकिन प्रॉफिट में हमें कुछ डायमेंशन देखनी होती हैं, लोकेशन, प्राइस, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म कैश लिक्विडिटी, और इसके अलावा इन फैक्टर्स के साथ साथ हमें ये देखना होता है कि क्लाइंट का पोर्टफोलियो कितना है और यहाँ पे कितने ब्रांड्स आ चुके हैं। तो बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में फ्यूचर में बहुत ज्यादा ब्रांड्स आने के चांसेस हैं, बहुत बड़ा कमर्शियल हब बनने जा रहा है। यहाँ पर हमें कम प्राइस पे प्लॉट्स मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स की बात करें तो 8 मल्ला कमर्शियल प्लॉट आज भी हमें यहाँ पे 2.5 करोड़ का देखने को मिल जाता है। 5 मल्ला कमर्शियल प्लॉट हमें 1 करोड़ 70 लाख की ब्रैकेट में देखने को मिल जाता है। अगर आप मुझे ऑस्ट्रेलिया, कतर या किसी भी आउट ऑफ कंट्री से देख रहे हैं और आपको बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में थोड़ा बहुत भी चंक नजर आया है, तो याद रखें बैरिया एक ऐसी सोसाइटी है जहां पे आज तक जिसने भी
अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट से इन्वेस्टमेंट करवाई है और यहाँ पर आके उन्होंने जब चीज़ें रीसेल की हैं तो बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है। अगर आपका इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है या मजीद कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर 0333110531 पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अहमद यूसुफ को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एपिसोड के साथ, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।